राधे राधे। हरे कृष्ण। माताएं बहनों, आशा करता हूँ कि भक्ति भावनाओं में भक्ति की श्रद्धा मित्रों, दोस्त, बहन, पिता दाखिल सभी देशवासियों, देश के हित के लिए और भगवान के प्रति, भगवान की श्रद्धा के प्रति सभी को हाथ जोड़ के भगवान की नमन। और भगवान के आज हम स्तुति जो सुनाने जा रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन उवाचे, जो अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से क्या प्रश्न किए, वो तत्व को सभी भक्ति भावनाओं को समझते हुए भगवान के प्रति, भगवान के ज्ञान के संगम की रहस्यों को, मार्ग को समझने के हेतु जो परमेश्वर हमारे परम धाम सच्चिदानंद, जो गीता में स्वरूप सभी वर्णन किया गया है, उस वर्णन से हम लोग शरीर में किस प्रकार से घातक मनुष्य घायल दिल में कर लेता है अपने आप को, जो न अनज्ञानी होते हुए अज्ञान के प्रति न संवेदना करने के प्रति इस प्रकार से हम लोग भटक जाते हैं अपने मार्ग से। उसी में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान अनुवाचे, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्म के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं, कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि जग, दान और तप कर्म त्यागने योग नहीं है। हे भक्त मित्रों, ध्यान पूर्वक से सुनिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो निंदा प्रति स्वरूपों को सर्वव्यापी ज्ञाति, जो ज्ञान गीता को स्वरूपों को समझ लेगा और जो महत्व वाणी को समझ लेगा, वो तत्व को कभी भी विद्युत में और अपने दोनों प्रकार को क्या उल्लेख है कि ज्ञानी तत्व, दानी तत्व और जग तत्वों का योग क्या है। इस प्रकार से जब कहने से समझ में आ जाएगा तो पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा नीचे सुन। पहले त्याग के बारे में आप समझिए मित्रों, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का यह कहा गया है। जग, दान और तपरूप, जिसको तप कहते हैं, तपरूप कर्म त्याग करने के योग नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यकता करता है, क्योंकि जग, दान और तप यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन जग, दान और तप रूप कर्मों को तथा
और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तब भगवान कहते हैं, निषिद्ध और कर्म का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। जब आपके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा मित्रों, दोस्त, तो आप यज्ञ, दान, तप, कर्म, वेद, स्वरूप, तत्वों, ज्ञानी, सर्वभूतम, देवी, राधे, देवताओं, सर्वव्यापी, सबको आप जान जाइएगा। इसलिए त्याग करना उचित ही नहीं है। कोई कर्म ऐसा है कि कोई कर्म त्याग करने योग्य है, और कोई कर्म ऐसा है कि त्याग करने योग्य नहीं है। जैसे ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताएं। फिर सुनिए भक्त, परंतु नित्य कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। जो नित्य कर्म करता है, भागवत प्राप्ति को, भगवान का नित्य पूजा पाठ करते हैं, वो अपना कर्म को कैसे त्याग सकते हैं? वो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि नित्य प्रतिदिन भगवान की प्रतिमा पर फूल अर्पण कर रहे हैं और भगवान को नामों का उच्चारण कर रहे हैं और शांति वातावरण से भगवान को नामों का उल्लेख कर रहे हैं। भगवान नाम प्रेम के भूखे हैं, भगवान और कुछ का चढ़ावा का भूखे नहीं है। भगवान प्रेम के बस में सभी भक्तों को है। उचित नहीं है हे मित्रों। इसलिए मोह के कारण हर मनुष्य भटक जाते हैं। इसलिए मोह को अपने हृदय से त्यागी। और कहा गया है भक्तजन, लोगों ने कहते हैं एकांत हमको बहुत अच्छा लगता है, एकांत हमको बहुत सुकून मिलते हैं। ऐसा भगवान ने नहीं कहे हैं कि आप एकांत में ही रह के पूजा करिए, एकांत में ही रह के भगवान का नाम लीजिए। ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। एकांत विचित्र, अपने मन को शांत रखिएगा, अपने आप को एकांत बना के रखिएगा, तो आप 100 करोड़ों को भीड़ में रहिएगा तो समझिए कि आप एकांती हैं, एकांत आप हैं। अगर एकांत आप रूम में भी बैठे हुए हैं, आपका मन हलचल है, आपका मन शांति नहीं है, आपका वचन शांति नहीं है, तो आप घर रूम में शीशा के रूम में पैक भी हो जाइएगा, तो आपको कहाँ से शांति मिलने वाले हैं। इसलिए एकांत की बात न करें, एकांत की लक्षण न लावे। आज बहुत सारे हम देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा कोई शायरी लिख के डालते हैं, उससे हमारे माताएं बहनों पर कितना असर पड़ता है, इसका कल्पना कोई मनुष्य क्या करेगा, वो सब भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं। क्योंकि सब प्रेम का रचयिता और लीलाओं को रचयिता श्री कृष्ण भगवान हैं। इस प्रकार से जो अभद्र भाषाओं को प्रयोग करते हुए, जो अपने ज्ञानों को नहीं समझते हुए इस प्रकार से सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें डाल देना कहाँ की विभूति है, कहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं।
ऐसा तो अब भगवान तो नहीं है। हे मनुष्य, हे मित्रों, इस बात से किसी को दुख भी लगेगा, किसी को ठेस भी पहुंचेगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो हम बता रहे हैं। आज जो भगवान के प्रति अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं वो हम अपने प्रति भावनाओं को नहीं, भगवान के प्रति हम इस चीज़ को, हम बातों को रखे हैं भक्त। इस प्रकार से तत्वों को समझिए, तब हम अगला नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्णन करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तजन इस प्रकार से राधा राधा नाम लेते रहिए।